सो हेलो बच्चों। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। क्या हाल है भाई सबके? बढ़िया हो? बे हाँ बहुत जी सर, बढ़िया। बहुत ही बढ़िया बात है ये तो। सो आज हम लोगों ने कुछ वादे किए थे। क्या थे वो वादे? जो वादा किया वो क्वेश्चंस वादा। करेंगे सर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वादा की स्पेलिंग यही होती है? तुम्हें क्या लगता है? खैर, तुम्हें लगता है नहीं लगता उससे क्या फर्क पड़ता, अब तो मैंने लिख दिया। अब अपन लोग शुरू करने वाले हैं क्वेश्चंस। और वो क्वेश्चंस करेंगे जो कि पूछे गए हैं आप लोगों से। और एक दो क्वेश्चन मैंने इसमें रेट ऑफ चेंज के भी डाले हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज भी मैंने करा दिया था, और उसके जेई मेंस में कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन्हें भी इंक्लूड कर लिया जाए। ओके। सो शुरू किया जाए। एवरीवन रेडी? सब लोग बताओ यार। यस सर। हामी भरेंगे तो आगे बढ़ेंगे। चलिए जी। तो जिन्होंने हामी भर दिया उनके लिए भी, और जो नहीं बोल रहे हैं उनके लिए भी। पहला सवाल 2019 में मेंस में पूछा गया है। 10 अप्रैल को सेकंड शिफ्ट में था शायद ये। बोले कि इफ द टेंजेंट, अगर आप लोगों को टेंजेंट दे रखा है जो टू द कर्व वाई इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और आपको पता है कि एक्स इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस रूट थ्री क्यों दे रखा है एट अ पॉइंट अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा पे दे रखा है उन्होंने। और अल्फा बीटा भी क्लियर कर दिया कि जीरो जीरो नहीं, ऑन इट्स अ पैरेलल लाइन टू द लाइन टू एक्स प्लस में सिक्स वाई माइनस इलेवन। तो आपको आंसर बताना है कि क्या आंसर हो सकता है। ए बी सी डी ई एफ जी एच। एच। तो आपको ऐसे कुछ बताना है। ठीक है जी, बताइए जरा, देखते हैं कौन बताता है। कुछ ऑप्शन ऐसे हैं जो आप एलिमिनेट पहली बार में देख करके कर सकते हैं। हम्म। हेलो? है कोई ऑप्शन ऐसा जो आप देख करके एक बार में एलिमिनेट कर सकें? अगर आपको एलिमिनेट करना आता हो तो। वैसे तो आता होगा आप लोगों को। चलो देखते हैं, पहले कर लो, एक बार ट्राई कर लो। कर रहे हैं सभी बच्चे? यस सर। ओके, ऐसा हल्का फुल्का कुछ बोलते रहोगे ना, तो मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ जी, हम जो गूगल मीट पर क्लास ले रहे हैं उससे आप लोगों को दिखाई दे रही है क्लास, समझ में आ रही है क्लास। ठीक है।
जो मैं बताऊं क्या? नो सर। ठीक है, करो। आज ग्लव्स पहन के पढ़ाऊंगा मैं, दिखता हूँ ग्लव्स कैसे काम आते हैं। ओके, y इज इक्वल टू कितना लिखा है अपने पास? x अपॉन में x का स्क्वायर माइनस 3। अगर मैं इसका y डैश निकाल दूं, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कौन है? कुणाल। कुणाल ने बोला है ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं, कोई और बच्चा अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता हो? सर ऑप्शन ए आएगा। अब कौन है? सर भगत। ओके, भगत ने भी बोल दिया ऑप्शन है, चलिए देखते हैं। और कोई? दिव्यांशी? ए यार। दिव्यांशी आपका भी ए आ रहा है? अभी अभी आया है? यस। ओके, और दिखता? सर कर रहे हैं, एक सेकेंड। सर मेरा भी ए आ रहा है। क्या बेटा नाम? एक मिनट को, मैं श्रुति। श्रुति का भी ए आ रहा है। एक मिनट ना जरा, ठीक है श्रुति। देखिए, अगर बात डिफरेंशिएशन की करें तो x का तो ऊपर वाले का तो 1 ही हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस कर देंगे x, तो यहाँ पर आप उसके बाद कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब क्योंकि पैरेलल इसके है, डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो माइनस का 2/6 हो जाएगा ये, क्योंकि माइनस का a/b होता है स्लोप। तो अगर आप यहाँ से फिगर आउट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एंड माइनस का 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब 1 में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में 3 एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1/3। इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे ख्याल से इसमें माइनस कॉमन निकल रहा है आपके पास, और माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर आ जाएगा 3 एक्स स्क्वायर माइनस में 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में 1/3 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? बच्चा लोग जिन्होंने सॉल्व करा है वो बोल सकते हैं वैसे मेरे से। यस सर। लिख सकते हैं। अच्छा, और फिर मुझे यहाँ से अल्फा और अल्फा की, यहाँ पर मैं अल्फा रख सकता हूँ क्या? रख ही सकता हूँ ऑब्वियसली, क्योंकि वाई तो है नहीं, तो फिर सिर्फ अल्फा ही रखूंगा मैं यहाँ पर। यानी कि एक्स की जगह पे डायरेक्ट अल्फा भी रख दूंगा। तो हाँ, अभी रख देता हूँ, कोई दिक्कत तो है नहीं। अल्फा का स्क्वायर माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3। बस इधर उधर ले जाओ, उसको सॉल्व करना है। इसकी वैल्यू, अल्फा की वैल्यू कोई बताएगा कितनी आ रही है? सर एक 0 आएगी और एक +-3 आएगी। नॉट 3। +-3 आएगी। और कोई चौथी वैल्यू तो नहीं है? क्यूबिक बन रही है, पावर 4 बन रही है? पहले ये बताओ, क्योंकि पावर 4 बनेगी यहाँ से देख करके पता चल रहा है। तो 2 के रूट पावर 4 बन रही है पर उसमें क्यूबिक नहीं आएगा। तो एक, हाँ पावर 4 है पर उसमें पावर 4 बन रही है, तो उसका मतलब 0 0 +3 और -3 ऐसा कुछ आया होगा आपका। यस सर, 0 अलाउड नहीं है। हाँ, तो फिर इसके बाद आप लोगों ने क्या किया? अल्फा की वैल्यू तो मिल गई थी आपको, तो बीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते थे आप। यहाँ पे से पुट करके बीटा की वैल्यू, वाई की वैल्यू निकाल सकते थे आप लोग। यस सर। हाँ, तो फिर तो आंसर आ ही गया होगा। क्या क्या वैल्यू आई हैं? क्योंकि +-3 तो यहाँ से दिख गया, एक तो +3 के साथ आई होगी और एक -3 के साथ आई होगी। +3 के साथ कितनी आ रही है? +3 के साथ कितनी आ रही है? प्लस का 1/2, और माइनस के साथ माइनस का 1/2, और 0 के साथ? तो 0 हमें नेगलेक्ट करना पड़ेगा।
क्यों करना पड़ेगा, इसी का रीजन बताओ। सर कंडीशन दे रखी है ऊपर, अल्फा बीटा 0 0 में होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो हम जीरो को इस वजह से इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने यहीं पर मना कर रखा था ये चीज लेने के लिए, ठीक है। तो ये वाला सवाल आप लोगों से इस टाइम पे पूछा गया था। किसी बच्चे की कोई प्रॉब्लम है तो बता दो, एनीवन? नहीं है कोई दिक्कत? चलिए जी, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला सवाल ये दे रखा है आपको, ये भी 2019 का ही है। बोलेंगे एस जो है वो सेट है ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द टेंजेंट ऑफ द वाई इज इक्वल्स टू में दिस, मतलब कि वाई इज इक्वल्स टू में दिस दे रखा है। ये एक्चुअल में वाई इज इक्वल्स टू में कितना दे रखा है आपको, एक्स का क्यूब माइनस में एक्स का स्क्वायर माइनस में 2x, ये चीज दे रखी है। और कह रहे हैं कि कोई सेट बता रहे हैं टेंजेंट का लिए, तो बोल रहे हैं पैरेलल रहेगा वो इसके पैरेलल रहेगा, जो इससे इन दोनों पॉइंट से जो लाइन बन रही होगी इसके पैरेलल रहेगा। और आपको पता है कि आप F1 यहाँ से निकाल सकते हो और F-1 भी आप लोग यहीं से निकाल सकते हो। तो जल्दी से बताओ, क्योंकि 2 पॉइंट तो मिल ही जाएंगे फिर तुम्हें, और 2 पॉइंट से लाइन बन जाएगी और वहां से आपको स्लोप Yes. मिल जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव उसके इक्वल रख सकते हैं। चलो भाई जल्दी से फटाफट फटाफट सारे बच्चे बताएंगे। So option हम्म, कौन सा ऑप्शन बोल रहे हो? option minus सी? 1 by 3 and 1. Yes. यस सर, सी आ रहा है। ठीक है, सबका सी आ गया क्या बच्चों अभी? चलो सबसे पहले तो मैं एक एक चीज करके पूछता चले जाऊंगा, तो मुझे भी चीजें पता चलेंगी कि आप लोगों ने करा कैसे। F1 की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? True. -2, वेरी गुड। F-1 की वैल्यू? 0. ठीक है, तो यानी कि जो एक्चुअल में पॉइंट बने वो कितने, कौन से बने? 1 -2 बन गया एक तो, और एक क्या बन गया, -1 0, ठीक है। ओके, अच्छा इनसे जो लाइन बनी वो कौन सी बनेगी? Y equal to minus x minus 1. इसका स्लोप ही बता दो ना, लाइन से करना भी क्या है मुझे। स्लोप कितना Yes, आएगा? minus 1 आएगा. -1 आ जाएगा इसका स्लोप, -1 आ जाएगा। और इसका स्लोप कितना आ जाएगा? आप यहाँ से y डैश निकाल लेंगे तो 3x का स्क्वायर माइनस में 2x -2 विच इज इक्वल टू -1 रख सकते हैं अपन लोग। तो यहाँ से 3x का स्क्वायर माइनस में 2x -1 आ जाएगा, इज इक्वल टू में 0। तो 3x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में x -1 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 3x कॉमन निकाला तो x -1 आ जाएगा, +1 रखा तो x -1 आ जाएगा। सो 3x + 1 एंड x -1 इक्वल्स टू में 0। सो x की वैल्यू -1/3 एंड 1 आ जाएगी। तो ये तो दो पॉइंट्स निकल गए आपके। x की दो वैल्यूज आ गई, तो y की 2 वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी आपको। y की पहली वैल्यू कितनी आ रही है? अगर x के 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? वैसे तो इतना ही निकालना था मेरे ख्याल, So y की जरूरत ही नहीं है. जरूरत ही वाला नहीं set पड़ रही, निकालना है. x ही निकालना था। हाँ हाँ, लिखा हुआ है इसमें x ही निकालना है। ठीक है ठीक है ठीक है, क्योंकि इसी से आंसर मैच कर गया अपना सी वाला। बच्चा
दीप्ता, श्रुति, दिव्यांशी, Yes, sir. सबने डन कर लिया? Done, sir. Yes, sir. ओके, वेरी गुड। बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। If the tangent to the curve this at the point this perpendicular to the line this, then which of the following point lies on the curve? तो ए और बी पता करने होंगे इसके लिए सबसे पहले तो बोलेंगे if the tangent to the curve this at the point this, ठीक है, तो एक पॉइंट है, तो फिर तो वैसे ही ए और बी में एक आप इक्वेशन बना पाएंगे। इसके परपेंडिकुलर है तो ए वहां से निकल जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। बी। कौन? कुणाल। गुड, कुणाल। ऑप्शन बी। ओके, यस सर, ऑप्शन डी आ गया। बढ़िया। और किसी बच्चे का? दिखता आपका आ गया? नहीं सर, ये नहीं हुआ। नहीं हुआ? ओके, तो इज द टेंजेंट टू द कर्व दिस एट पॉइंट दिस। तो अगर टेंजेंट निकालना होगा तो इस वाले पॉइंट पर निकालना है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस में a, ठीक है। और इस वाले पॉइंट पर है तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट इस वाले को कर्व को भी सेटिस्फाई करेगा। तो यानी कि क्या कह सकते हैं आप, -5 इज इक्वल्स टू में 1 प्लस में a माइनस b लिख सकते हैं अपन, इस यस वाले सर। पॉइंट पर है। तो यानी कि हम लोग a माइनस बी इज इक्वल्स टू में कितना लिख सकते हैं, माइनस का 6 लिख सकते हैं a माइनस बी को। और यहाँ से हमारे पास ये चीज आ रही है, वो बोल रहे हैं कि वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट, अच्छा इसके परपेंडिकुलर है। अच्छा बताओ इसका स्लोप कितना हुआ बेटा, माइनस ए कितना है, माइनस का 1, और ये बी कितना है 1, तो प्लस का 1 आ रहा है। दैट मीन्स परपेंडिकुलर था ये इसके। तो यानी कि ये वाला जो स्लोप निकला है, इस वाले स्लोप की मल्टीप्लाई अगर मैं इस वाले स्लोप से कर दूंगा तो कितना मिलेगा, -1। माइनस सर। ओके, सो यहाँ पर तो मैं x की जगह पे कितना लिख सकता हूँ बच्चों, 1 लिख सकता हूँ। यस। हाँ, तो यहाँ पर a+3 आ गया, a+3 इंटू में कितना आ गया, 1 इज इक्वल्स टू में -1। सो a+3 इज इक्वल्स टू में -1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, -4। सभी का ये आया है? यस सर। यस सर। ओके,
तो अब यहां से देखिए a की वैल्यू अगर -4 आ रही है तो -4 - b इज इक्वल्स टू में -6। तो अगर मैं b को उधर भेज दूं और 6 को इधर भेज दूं तो -4 + 6 इज इक्वल्स टू में b, यानी b इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 2 आ गया। तो a की वैल्यू -4 हो गई और b की वैल्यू 2 हो गई। तो इससे ये जो पूरा का पूरा कर्व था ये तो पता चल गया आपको। फिर वो बोल रहे हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट लाइज ऑन द कर्व। अब कर्व के बारे में आप पूरी भली भांति सब कुछ जान गए हैं कि कर्व में एक्चुअल में क्या क्या सीन है। -4x माइनस में b है तो -2। अब आप ये देख लीजिए कौन से वाले पॉइंट से ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो 2 - 2 से सेटिस्फाई कर रहा होगा। तो -2 यहाँ आ रहा है, 2 रखिए जरा यहाँ पर, 8 माइनस में 8 माइनस में 2, माइनस में 8 ही आएगा और माइनस में कितना आ जाएगा, 2। तो ये हाँ, इससे इसे कैंसिल कर दिया तो -2 इज इक्वल्स टू -2 आ गया, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर है बेटा? यस बाकी जिसको क्लियर नहीं था उसको भी क्लियर है? यस सर। ओके बेटा, गुड। चलिए बढ़े आगे की तरफ बढ़े। आ यस जाइए। सर। द टेंजेंट टू द कर्व, इस वाले ये जो द टेंजेंट टू द कर्व, ये वाला जो कर्व दे रखा है पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासेस थ्रू द पॉइंट, किस पॉइंट से पास कर रहा होगा? हाँ। B. डी। नहीं सर, B. 7/2, 1/4. सर बी होगा। 7/2 1/4। Yes sir. ओके, कर लो बेटा, सब लोग कर लो पहले। यस सर। एक्स की वैल्यू बेटा कितनी आ रही है इसमें? 7/2। 7/2 आ रही है। ठीक है, तुमको बताना क्या है, तुम्हें पता है ये वाली बात? तुमने कौन सा पॉइंट निकाला है, पता है तुम्हें? हेलो? से तो वाला पॉइंट है जिस पे पास कर रही है टेंजेंट। पास कर रही है, तो तुमने कौन सा वाला पॉइंट निकाला है? ये जो निकाला है तुमने वाला पॉइंट निकाला है ना जिस पर टेंजेंट बन रही है, यस सर। ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट। समझो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, एक बार थोड़ा सा ध्यान से। देखो, अगर तुम लोग क्योंकि तुम लोगों ने शायद x की वैल्यू कितनी निकाल ली है, 7/2, एंड y की वैल्यू तुम्हारी 1/4 आ गई है, ऐसे ही है कुछ? तुमको ये वाला ऑप्शन लग रहा है? समझ गए सर क्या करना है? हाँ, सर मेरा कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है? सर मेरी एक्स की वैल्यू 1/8 आई थी और वाई -7। डी आ रहा है तुम्हारा? डी आ रहा है तुम्हारा? यस सर, इसका अकॉर्डिंग तो यही होगा। इसका अच्छा, अगर मान लो, एक मिनट रुको, मैं ही करता हूँ उसको। माइनस का 5x प्लस में 5, तो बोल रहे हैं पैरेलल टू दिस, तो मैं यहाँ पर 2x - 5 इज इक्वल्स टू में कितना बोल सकता हूँ बच्चों? -4 अपॉन में -2, तो यानी कि 2 बोल सकता हूँ इसे। तो 2x - 5 इज इक्वल्स टू में 2, यानी कि x इज इक्वल्स टू में 7/2 आ रही है। x की वैल्यू तो बेटा 7/2 आ रही है, ठीक है। और y की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा, 7/2, यानी कि 49/4 माइनस में 7 से करेंगे तो 35/2, एंड प्लस में 5 है तो यहाँ 4 से कर दूंगा मैं, मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ 2 से कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, 49 माइनस में 70 प्लस में 20 4, तो ये कितना हो जाएगा, 69 माइनस का 1/4। तो y की वैल्यू माइनस का 1/4 आ गई। लेकिन बच्चों वो जो कर्व है, उस कर्व पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट आपके पास एक्चुअल में 7/2 एंड -1/4 दे रखा है।
लेकिन जो ये जब सवाल पूछा गया है उसमें वो बोल रहे हैं कि ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, ये जो लाइन है ऑल्सो एक और किस और पॉइंट से पास करेगी। तो आपको लगता है कि ये उस कर्व पे पॉइंट पूछ रहा है या फिर उस लाइन पे पॉइंट पूछ रहा है? लाइन आपको पे। क्या लगता है? लाइन पे पूछ रहा है ना बेटा वो। ऐसा मतलब वो यही तो पूछना चाहता, द टेंजेंट, जो टेंजेंट है टू द कर्व दिस पैरेलल है इस वाली लाइन के, ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट, और कौन से, और एक और पॉइंट से पास कर रही है वो। तो ये वाला पॉइंट तो बेटा कर्व पर ही हुआ ना, क्या कहते हो? यस सर। तो क्या होना चाहिए इसका जवाब? क्या होना चाहिए बेटा इसका जवाब? नहीं बताओगे? सर जैसे उसने कोई टेंजेंट बोले तो सर हमें तो इक्वेशन माननी पड़ेगी ना अपने आप से, एक और टेंजेंट ही। अच्छा, ये बात। तो तुम्हें इक्वेशन जो है वो माननी पड़ेगी। लेकिन तुम्हें इक्वेशन माननी क्यों पड़ेगी यार? तुम्हें एक बात बताओ ना, तुम्हें तो पॉइंट ही पता चल गया ना इस पर, और तुम्हें स्लोप तो पता ही है कितना है, 2 है। तो तुम y प्लस में 1/4 एंड इज इक्वल्स टू में 2 और x माइनस में 7/2 रख के नहीं चल सकते आगे? इक्वेशन बन गई टेंजेंट की। यस सर ऐसे ही। 4y प्लस में 1/4 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 2 इंटू में 2x माइनस 7 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। और यहाँ से 4 भेज भी दोगे तो 4y प्लस 1 इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा? 8x माइनस में 28। तो 8x माइनस में 4y माइनस में 29 इज इक्वल्स टू में 0 आ गया। अब जरा d की वैल्यू इसमें ला करके रखो। जब d रखोगे तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस में माइनस का 28 माइनस में 29, तो ये दोनों सब मिलकर के क्या हो गए? 0 हो गए। तो आंसर क्या होना चाहिए? d होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन समझ में आया या नहीं आया ये बताओ। यस सर। यस सर। दीप्ता, श्रुति, श्रेया, दिव्यांशी, भगत, यस शशांक, सर, बताओ। हो गया। हो गया? ओके। शशांक आपका भी हो गया? यस सर। गुड। हाँ, ये वाला क्वेश्चन 2019 का ही है, क्योंकि बहुत सारे पेपर हुए थे 2019 में। अ हेलीकॉप्टर इज फ्लाइंग अलोंग द कर्व गिवन बाय दिस, ये कर्व दे रखा है बच्चों। कहते हैं कि एक्स की वैल्यू तो पहली बात तो 0 से बड़ी रखना, तो ध्यान रखना नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है अपन को, 0 या 0 से बड़ी वाली वैल्यू ही लेनी है। कह रहे हैं अ सोल्जर पोजिशन एट द पॉइंट दिस, मतलब इस वाली जगह पर वो बंदा है खुद, तो वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज नियरेस्ट टू हिम, देन नियरेस्ट डिस्टेंस कितना होगा? कुछ सोच तो नहीं रहा कि मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन है? इजी हो नॉर्मल जाएगा। निकालना पड़ेगी। तो नॉर्मल भी नहीं निकालना पड़ेगा अगर जनरली देखा जाए तो। पूरा नॉर्मल नहीं निकालना पड़ेगा वैसे तो, अगर देखा जाए तो। यस सर। वो पॉइंट पता चल जाए तो बात बन जाए।
So option C. ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हाँ सही है। डन सर। और किस किसने किया है? कुणाल। और सर डन। Somal. गुड, सॉल्व हो गया। ठीक है, सो कुणाल, यस सर। एक्स की वैल्यू क्या आई जो आपने पॉइंट निकाला था? 1/3। एक और भी आई होगी, पॉजिटिव -1 टेन आई। एक्स। हाँ, तो इस वजह से आपने वो हटा दी। फिर वाई की वैल्यू कितनी आई वहां पर? y-7 की वैल्यू निकाल ली, 1/3√3। हाँ, तो वो यहीं से डायरेक्टली वैल्यू आ गई कि वाई इज इक्वल, वाई प्लस में कितनी आ जाएगी, यहीं से निकाल लोगे ना वाई की वैल्यू। यस सर। तो 1/3 की पावर कितनी आ गई? 3/2। तो एक्स और वाई दोनों मिल गए। तो अगर जैसे मान लो कि ये वाला कर्व था और यहाँ पे वो बंदा बैठा हुआ है, कौन से पॉइंट पर? 1/2 एंड 7 पे बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से अगर आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाए किसी तरीके से, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा आपको कैसे? क्योंकि आपको ये वाला पॉइंट तो मिल ही गया है ना बच्चों। ये वाला पॉइंट कितना है आपके पास? ये वाला पॉइंट आपके पास 1/3 एंड 7 प्लस में 1/3 की होल पावर 3/2, ये वाला पॉइंट है आपके पास। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ इसमें क्या लगा देंगे अपन लोग? डिस्टेंस फॉर्मूला, फॉर्मूला। और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा। तो दिव्यांशी, आपका आंसर आ गया बेटा? दिखता? यस सर, हो गया, डन। ओके। दिव्यांशी, आप ही ने बोला था या फिर अभी दिक्ता ने बोला था ना? सर मैंने बोला तो दिखता ने। बोला था। दिव्यांशी ने ही बोल दिया? मैंने नहीं बोला था सर। अच्छा, तो फिर आपका नहीं हुआ अभी तक? नहीं, अभी नहीं हुआ सर। क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ पर? डिस्टर्ब कर पॉइंट रही निकल हूँ गए सर। थे, एक्स और वाई पॉइंट निकल गए थे? कर रहे हो तो कर लो, कर लो, कर लो। तो चलो 2 मिनट और रुक जाते हैं दिव्यांशी के लिए, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर उनसे नहीं होता है तो उन्हें बता देंगे, वैसे तो मैंने बता दिया है। चलो बेटा, अपन लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। दिव्यांशी आप एक बार कर लो, अगर नहीं होता है तो बता दें। सी ऑप्शन है इसका, 1/6 अंडर रूट में 7/3। सो इस वाले सवाल को अपन लोगों को करना है। मुझे लगता है मक्खन मलाई सवाल है, सबको धड़ल्ले से कर देना चाहिए इसको। करके दिखाओ भाई। Option B. हाँ, क्या बेटा? बी। बी ऑप्शन। सबकी आवाज बहुत स्लो धीरे आ रही है। यस बी सर। ऑप्शन। यस सर, 8/15। अब सही आ रही है आवाज?
सर। तो इसमें आपने प्रोसेस क्या किया होगा कि y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, y इज इक्वल टू कुछ दे रखा है, तो सबसे पहले तो आपने इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाला, यस सर। Yes, दोनों sir. के डेरिवेटिव निकाल करके फिर इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल करके डेरिवेटिव में फिर m1 m2 करके इसी वाले फॉर्मूले में रखे होंगे कि टेन थीटा यस सर। m2 माइनस m1 कर लो तो 1 प्लस में m1 इंटू में m2 हो जाएगा, है ना। तो बाकियों का भी आंसर आ गया बच्चे, उससे सब बता दोगे यस तो सर, हो ज़्यादा गया। अच्छा रहेगा बेटा। यस। यस सर। अच्छा, ओके बच्चों, वेरी गुड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, कह रहे हैं कि इफ द कर्व दिस एंड दिस इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, मतलब बता दिया खुल के, ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। बी का मान क्या होगा, मान सम्मान क्या होगा बी का। ऑप्शन डी। कौन सा आ रहा है, डी। डी ऑप्शन 9/2। बी की वैल्यू आ रही है 9/2। कैसे किया है बेटा। सर ये हमने इसका स्लोप निकाला दोनों कर्व का, ठीक और है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट होना चाहिए वो -1 होना चाहिए। ठीक है। उससे एक रिलेशन आ गया एक्स और वाई स्क्वायर के बीच में आ गया, और एक हमें हाँ, ऑलरेडी पता है, तो हाँ, उन तो दोनों वाई को स्क्वायर की कंपेयर कर वैल्यू वो लेंगे। पहले वाले में से निकाल के इसमें रख दी। यस सर, बस वही करा। हम्म, तो वही कह सकते हैं कि यहाँ से तो 2y और y डैश यहाँ से आ जाएगा, 6 यहाँ से आएगा, तो y डैश इज इक्वल्स टू में 3/y आ जाएगा। और यहाँ से देखा जाए तो दूसरा वाला क्या है, ये पहला वाला समझ लो, ये दूसरा वाला समझ लो। तो दूसरा वाला कितना आ जाएगा यार, यहाँ से निकालना ही पड़ेगा। ये तो 18x प्लस में 2by y डैश इज इक्वल्स टू में 0, तो y डैश हो जाएगा माइनस का 18x अपॉन में 2by, तो यहाँ आते पे 9 हो जाएगा, तो -9x अपॉन में by इज इक्वल्स टू में -1 आ जाएगा, क्योंकि इंटरसेक्ट एट राइट एंगल हो रहा है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें कि इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो भी होगा, तो यहाँ से अपन लोग माइनस का 27x अपॉन में बी वाई का स्क्वायर निकाल सकते हैं, इक्वल्स टू -x। माइनस से माइनस गया, वाई स्क्वायर की जगह पे देखो पहले वाले रिलेशन से ही हम लोग पुट इन कर सकते हैं इसे, क्योंकि वो वाला जो पॉइंट होगा, जैसे मान लीजिए एक यहाँ से गया, एक यहाँ से गया, तो ये वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे दोनों के दोनों मीट हो रहे हैं 90 डिग्री बन रहा है, लेकिन ये वाला पॉइंट अगर आप x1 y1 मान भी लेंगे, तो यहाँ पर देखिए इसको भी आप क्या कह सकते हैं, y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 6x1। तो कुल मिला के दोनों को सेटिस्फाई करेगा, बस मैं ये कहना चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली आप क्या लिख पाएंगे इसे, आप लिख पाएंगे 27x अपॉन में वाई स्क्वायर को आप यहाँ से देख करके लिख सकते हैं b 6x लिख सकते हैं आप इसे।
और अगर आप इसे कैंसिल आउट करते हैं 3 के टेबल से x गया, यहाँ पे 9 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और वैसे भेजेंगे इसको इधर भेज देंगे मल्टीप्लाई में, तो b इज इक्वल्स टू में 9/2 आ जाएगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। ओके, 2018 का सवाल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि द नॉर्मल टू द कर्व, ये इसके जो नॉर्मल है टू द कर्व दिस एट अ पॉइंट वेयर कर्व इंटरसेक्ट वाई एक्सिस पासेस थ्रू द पॉइंट विच, कौन से पॉइंट से पास करके जाएगा बताना है आपको। कि द नॉर्मल टू द कर्व y इंटू में x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू में x प्लस 6 एट द पॉइंट वेयर द कर्व इंटरसेक्ट y एक्सिस। कर्व जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं y एक्सिस पर, तो इंटरसेक्ट अगर वो y एक्सिस पर कर रहे हैं तो हमको पता चल जाना चाहिए एक पॉइंट, तो उसका डेफिनेटली पता चल जाना चाहिए आपको उसका एक पॉइंट। x0 होगा। दिखता y की वैल्यू बताना कितनी आ रही है, दिखता y की वैल्यू बताना। भगत, भगत, भव्या, सर 1। सही है। शशांक, शशांक, हेलो, श्रुति, यस सर। x वाला पॉइंट बताना। सर x तो 0 है। सही है। और y? सर y 1 आ रहा है। सही है। और dy/dx कितना आ रहा है, मतलब स्लोप कितना आ रहा है? सर 1 आ रहा है। सही है, बढ़िया बढ़िया, करते जाओ करते जाओ। ऑप्शन बी, ऑप्शन कौन सा? हाफ कॉमा हाफ। बी, अच्छा हाफ कोमा हाफ। कौन है ये? कुणाल। यस सर, आप गुड। हाफ हाफ आ रहा है क्योंकि एक तो हमें पॉइंट पता चल गया, इससे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पता चल गया जहां पर इंटरसेक्ट हो रहा है। नॉर्मल टू द कर्व हम लोगों को पता है, नॉर्मल टू द कर्व where the intersect that okay, so dy/dx। और तो हमें नॉर्मल निकालना था, यहाँ पर नॉर्मल निकालना था ना, तो नॉर्मल निकाल सकते हैं अब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि टेंजेंट पता चल गया 1 है, तो दूसरा वाला -1 हो जाएगा। पॉइंट हमें पता है 0 और 1, तो इक्वेशन निकालना मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी बात है, और इक्वेशन से को जो सेटिस्फाई कर जाए, जो अपना काम बना दे, वही अपना सहारा, और क्या है ना भाई। जब dy/dx से मुझे 1 पता चल गया, तो -1 अपॉन में dy/dx तो क्या ही होगा, -1 हो जाएगा। और पॉइंट अपन लोगों को 0 1 पता चल गए थे, ये और ये काम बन गया। बढ़ जाऊं आगे? यस सर। हाँ बताओ क्या बताना है, एक बार तेज बोलो बेटा। आया नहीं? देखो आपको ये दे रखा है y इज इक्वल y इंटू में x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल्स टू में x प्लस 6, ठीक है। ये आपको कर्व दे रखा था। अब y इज इक्वल्स टू में आप क्या लिख सकते हो इसको, x प्लस 6 अपॉन में x माइनस 2 और x माइनस 3। मैंने ऐसा इसलिए लिखा
क्योंकि अगर यहाँ पर करते तो 3 फंक्शन थे और डिफरेंशिएशन करने में बहुत दिक्कत आती। अब यहाँ से क्या हुआ कि उन्होंने बोला था कि ये इंटरसेक्ट जो है वो कर रहे हैं किस पे, वाई एक्सिस पे कर रहे हैं। अगर ये वाई एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अब ये देखो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, वाई से जो भी कट करता हो जाएगा यहाँ पर, इस जगह पर एक्स की वैल्यू कितनी रहेगी, हमेशा 0 रहेगी। तो एक्स, तो इसका मतलब एक्स का पॉइंट तो पता चल गया 0 है, वाई का पॉइंट निकालना है। तो कितना हो जाएगा 0 + 6 अपॉन में 0 - 2 एंड 0 - 3, तो कितना आ जाएगा 6 अपॉन में 6 कैंसिल कर दिया तो 1 आ गया। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कि जो पॉइंट है जिस पे नॉर्मल जा रहा है वो उसका जहां से नॉर्मल जा रहा है वो पॉइंट कितना है 0 1। और अगर मुझे उसका स्लोप निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होता है बेटा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा -1 अपॉन में स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट आ कितना रहा है, +1 आएगा। तो नॉर्मल वाले का स्लोप कितना हो जाएगा, -1। तो y - 1 इज इक्वल्स टू में -1 x - 0। तो y - 1 इज इक्वल्स टू में -x, तो इसको भी इधर ही ले आए, x + y - 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो x + y -1 इज इक्वल्स टू में 0 करना है। तो अब आपके पास एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला बी, कि भाई 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो 1 बनेगा, तभी तो इक्वल टू में 0 जाएगा, अदरवाइज तो 0 जा ही नहीं सकता। क्लियर है? और बेटा थोड़ा तेज बोला करो, अभी मुझे वो तो हल्की सी तुम्हारी आवाज सुनाई पड़ गई मुझे कि हाँ तुम्हें नहीं आया समझ में। थोड़ा तेज बोलोगे तो मुझे सुनाई देगा और मैं रुकूंगा जरूर। ये वाला सवाल भाई कहते हैं कंसीडर करिए कि एफ एक्स जो है वो tan इनवर्स कुछ इस तरीके से दे रखा है आप लोगों को 0 से π/2 तक। नॉर्मल टू y इज इक्वल्स टू एफ एक्स एट x इज इक्वल्स टू में π/6 ऑल्सो पासेस थ्रू द पॉइंट विच, बताओ जी। एक मिनट रुकना यार, एसी का रिमोट ले आऊं। और भाई हो गया सवाल। 2 मिनट से होने वाला है। ओके
ऑप्शन बी। हो गया। सर बी। 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 पता नहीं यार, अभी तो मैंने अभी इसको इसके लिए तो नहीं बोलूंगा अभी मैं, बाकियों का ही मुझे वेट करना पड़ेगा अभी। कुणाल ने दिया है ना ये जवाब? सौमिल। सौमिल ने दिया है। ओके सौमिल, सही है ये। मुझे एक बात बताओ कि तुमने इसको सेटिस्फाई, इसको सॉल्व किया था? सर मैं तो cos π/2 माइनस एक्स ले लेता हूँ। क्या ले लिया था इसको? सर sin x जो होता है हम उसे cos π/2 माइनस एक्स ले सकते हैं, एक ही बात होती है। हाँ। हम्म। और सर हमें पता है माइनस बेटा तुम्हारी आवाज बहुत कट, स्क्वायर। आवाज बहुत कट रही है तुम्हारी, समझ नहीं आ रहा कुछ। सर क्लियर है बस। हाँ अब क्लियर, बोलो। सर फिर हमारे पास प्लस cos y अपॉन 1 माइनस cos y इक्वल्स tan स्क्वायर y/2। y/2। सर यहाँ पे यस सर। ओके, और किसी तो का आ उससे रहा है जो है बच्चों? f। यार तुम्हारी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है यार, समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ये y दे रखा है, tan इनवर्स अंडर रूट में 1 प्लस में साइन एक्स, 1 माइनस में साइन एक्स। अब 1 प्लस में साइन एक्स और 1 माइनस में साइन एक्स, तो आप लोगों को याद होगा कि हम लोग इसको लिख सकते हैं कि cos x/2 प्लस में साइन x/2 अपॉन में नीचे वाले को लिख सकते हैं हम लोग cos x/2 माइनस में साइन x/2। हालांकि मैं इसको जो है वो साइन x/2 माइनस में cos x/2 भी लिख सकता हूँ, अगर आप वैसे आज़ादी देखें लिखने की, लेकिन हम इसको नहीं लिख पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमसे उसने 0 से π/2 तक जाने के लिए कहा है x के लिए, तो x/2 के लिए क्या कह दिया? 0 से π/4 के लिए कह दिया। तो 0 से π/4 के बीच में cos जो है वो बड़ा होता है, साइन जो है वो छोटा होता है, और क्योंकि ये रूट से बाहर आए हैं तो पॉजिटिव चाहिए थे, इसलिए मैंने cos आगे लिखा है और साइन बाद में लिखा है। ठीक है, अब आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, tan इनवर्स x डिवाइड करेंगे अगर cos से, तो 1 प्लस में tan x/2 आ जाएगा एंड 1 माइनस में tan x/2 आ जाएगा। 1 को लिख सकते हैं tan π/4, तो आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स tan π/4 प्लस में x/2। इससे ये उड़ेगा, लेकिन बताएंगे नहीं हम किसी को भी, चुपचाप रहेंगे घर में, चुपचाप बैठेंगे एकदम। तो π/4 प्लस में कितना आ जाएगा? x/2। अगर आप इसको, ये आपके पास अभी fx है आपका, ये अभी तो कुछ सॉल्व ही नहीं हुआ है, अभी तो fx है ये, π/4 प्लस में x/2। जब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये x बचेगा सिर्फ, सॉरी x/2, 1/2 बचेगा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा? 1/2। अब इसमें तो वो चाहे कितने भी पॉइंट पे बोल रहा हो कि एट π/6 या ये और वो कुछ भी बोल रहा हो, आ कितने पे रहा है? 1/2 पे आ रहा है। मतलब वैल्यू तुम यहाँ लिख दो, चलो चाहे जैसे मान लो कि f डैश एट π/6, तो आंसर तो यही रहेगा ना बच्चों, आंसर थोड़ा ना बदल जाएगा, क्योंकि ये तो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर ही नहीं रहा। ठीक है, यस तो आपको x की वैल्यू पता चल गई, आपको y की वैल्यू पता चल गई भाई। आपको तो अभी क्या पता चला? अभी तो आपको डेरिवेटिव पता चल गया ना। डेरिवेटिव पता चलने का मतलब क्या हुआ कि आपको स्लोप पता चल गया। बोल सकता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए इसका स्लोप कितना हो जाएगा? -2 होगा, नहीं होगा? क्योंकि 1/2 तो इसका टेंजेंट है, तो -2 जो है वो आपके पास स्लोप हो गया। और पॉइंट क्या हो जाएगा? x माइनस में पॉइंट x की वैल्यू क्या लेंगे आप? π/6।
भाई लेंगे नहीं लेंगे पाई बाय 6? एक्स की वैल्यू तो यही है, और वाई की वैल्यू क्या लेंगे? 1/2 ही लेंगे। हाँ 1/2 ले ही आएगी। अगर मैं इसको कर दूं ऐसे, नहीं यार, पाई बाय 6 तो वाई इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 1/3, तो पाई बाय 3 पाई बाय 6 पे डेरिवेटिव निकाला मैंने। सो अच्छा, मुझे फंक्शन में रखना पड़ेगा ना, ये एफ एक्स में रखना पड़ेगा क्या, पाई बाय 6। तो अगर मैंने पाई बाय 6, तो मैंने यहाँ पे रखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो पाई बाय 4 प्लस में अगर मैंने एक्स की वैल्यू पाई बाय 6 रख दी यहाँ पर, तो x/2 था ना, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ जाएगा यहाँ पर, अब 12 है तो मैं 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दूंगा यहाँ पर, तो 4 पाई अपॉन में कितना आ जाएगा 12, तो आपके पास पाई बाय 3 आ जाएगा। तो यानी कि y की जगह पे कितना लिखेंगे आप, पाई बाय 3 लिख देंगे आप। तो ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। और इसमें से जो ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा वो इसका आंसर होगा। क्यों भाई भगत, दिव्या? यस सर। दिखता ओके भगत, दिखता समझ में आई बात या नहीं आई, दोबारा समझाऊं? नो सर, हो गया क्वेश्चन। हो गया, वेरी गुड बेटा। श्रुति आपका हो गया? यस सर, बी आंसर सर। गुड बेटा। और कौन कौन है? श्रुति का भी हो गया। अबुजार? यस सर। गुड। और कौन कौन है जो छुपे बैठे हैं, एक बार देख लूं मैं। भाई साहब छुपे छुपे रहते हैं एकदम। रजत? यस सर। हुआ? यस सर। पीयूष? यस सर। साहिल? सो गए? सक्षम? एक बार बता दीजिए सर। बता दूं? सौमिल तुमने तो कर ही लिया था। शशांक? यस सर, हो गया। श्रेया? यस सर, हो गया। गुड। सो अभी किसने बोला एक बार बता दीजिए। सक्षम ने बोला आई थिंक। यस सर। यस सर, हो गया क्वेश्चन। ओके साहिल, ठीक है जी। भाई दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बता देते हैं। देखो भाई, सबसे पहले तो जो y लिखा हुआ था मैंने उसको यहाँ पर लिखा। बस मैंने क्या किया कि आप लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में देखा होगा कि सिंप्लीफाई करते थे अपन, तो इसको सिंप्लीफाई किया कि बस मैंने क्या किया है, 1 प्लस में साइन एक्स जो लिखा था इसको लिख दिया है मैंने कॉस x/2 प्लस में साइन x/2 का होल स्क्वायर। क्योंकि रूट था तो इसलिए स्क्वायर हट गया यहाँ पर। कैसे लिख सकता हूँ, 1 को लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर x/2 प्लस में साइन स्क्वायर x/2, एंड साइन को लिख सकता हूँ मैं 2 साइन x/2 इंटू में कॉस x/2, ऐसे लिख सकता हूँ। तो इस देखिए a² b² प्लस में 2ab ऐसा आ गया, तो इस वजह से मैं यहाँ पे ये लिख पाया। और जब 1 माइनस में साइन x लिखोगे तो इसकी जगह पर क्या लिख पाओगे, कॉस x/2 माइनस में साइन x/2। वैसे तो आप लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि ये क्यों नहीं लिख सकते साइन x/2 माइनस में कॉस x/2। ये इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि उसने 0 से लेकर के π/2 जाने की बात कही है, और ये किसके लिए कही है, x के लिए कही है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो x/2 एंगल चल रहा है, तो 0 से लेकर के π/4 तक देखा जाएगा, ठीक है ना। एंगल सारे की सारी चीजें हाफ करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो इन दोनों में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफरेंस वाले में रहेगा वो ये वाला नहीं रहेगा, ये वाला रहेगा। क्यों? क्योंकि 0 से लेकर के π/2 π/4 तक कॉस पॉजिटिव रहेगा, बड़ा रहेगा साइन से। दैट्स वाई हम लोगों को यहाँ पर कॉस को आगे रखना होगा। तो इस वजह से ये पूरा स्केड्यूल बन गया। देखिए हालांकि ये भी स्क्वायर था और ये भी स्क्वायर था, लेकिन ये रूट की वजह से क्या हुआ कि हम दोनों के स्क्वायर हट गए। फिर बचा कितना, जब आप यहाँ पे cos x/2 से ऊपर नीचे दोनों में डिवाइड दे देंगे तो देखिए यहाँ पर भी 1 बन जाएगा, यहाँ पर भी 1 बन जाएगा। साइन अपॉन में cos कितना हो जाएगा 10, यहाँ पर भी साइन अपॉन में cos कितना हो जाएगा 10। 1 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 को लिख सकते हैं 10 π/4 लिख सकते हैं। तो देखिए, तो 10 π/4 प्लस में 10 x/2 अपॉन में 1 माइनस में 10, यहाँ पर देखिए 1 लिख दीजिए। 1 का मतलब क्या हो जाएगा 10 π/4, तो फॉर्मूला बन जाएगा 10 π/4 प्लस x, ये आ जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, इस 10 से ये उड़ेगा,
पाई बाय 4 x/2। ये एक्चुअल में आपके पास y के बराबर आ गई वैल्यू, और अभी हमने क्वेश्चन में कुछ सॉल्व नहीं किया, कोई डेरिवेटिव नहीं निकाला, कुछ नहीं निकाला अभी तक हम लोगों ने। अब डेरिवेटिव निकालेंगे हम, और अब जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1/2 आ जाएगा, जो कि किसी के होने से चेंज नहीं होगा। तो अगर आप, उन्होंने बोला है कि एट x इज इक्वल्स टू में π/6, तो आप वैल्यू रख दो x की जगह पर π/6, x तो है ही नहीं, तो हमेशा आंसर कितना रहेगा 1/2। तो इससे पता चल गया कि इसका जो स्लोप है वो कितना आ रहा है। तो स्लोप 1/2 आ रहा था, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चला कितना आ रहा है। लेकिन अभी भी आप जिस पॉइंट पर आ रहा है वो पॉइंट पूरा नहीं पता चला। x की वैल्यू तो पता चली है आपको, उसमें x की वैल्यू तो बता रखी है उन्होंने कि π/6 रहेगी, लेकिन y की वैल्यू नहीं पता। तो बच्चों सुनो, तो y की वैल्यू, लेकिन आपको ये तो पता है, तो यहाँ पर x की जगह पे क्या रख दो, π/6 रख दो, तो y की वैल्यू निकल जाएगी। y की वैल्यू कितनी निकली, y की वैल्यू π/3 आ रही है। तो अल्टीमेटली जो पॉइंट बना वो बना π/6 एंड π/3, ये पॉइंट बन गया। और जो नॉर्मल का स्लोप आएगा वो इसका किसका, इसका नहीं डेरिवेटिव निकाला था ना अपने, हाँ, इसका उल्टा और नेगेटिव हो जाएगा। तो स्लोप जो हो जाएगा आपके पास नॉर्मल का, वो हो जाएगा -2। तो ये रहा स्लोप, ये रहा पॉइंट। अब इक्वेशन बन जाएगी नहीं बन जाएगी? दोबारा बताऊं अगर ना समझ में आया तो किसी को? वैसे तो मैंने समझा दिया है बच्चों। क्लियर है तो बोल दो, नहीं है तो बता दो ताकि मैं आगे बढ़ूं। यस सर। क्लियर है, ओके। कह रहे हैं द नॉर्मल टू द कर्व x² प्लस में 2x y माइनस में 3y² इज इक्वल्स टू में 0 एट 1 1। कह रहे हैं कि डज मीट अगेन द कर्व, क्या ये दोबारा से कर्व को कट करेगा या मीट करेगा? मीट्स इन द कर्व अगेन इन सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ। कैसे करेगा, क्या करेगा, बताइए जरा। सर डी। ओके, कैसे पता चला, क्या अप्रोच की? सर इक्वेशन बना लेंगे स्ट्रेट लाइन की। तो सर जो हमारा निकल के आएगा वो x प्लस वाई अपॉन में 3y माइनस एक्स वाई डैश आ जाएगा वो। तो सर एट पॉइंट 1 1 पे देख लेंगे जो गिवन है वहाँ पर। तो स्लोप जो टेंजेंट का आएगा वो 1 आ जाएगा, और नॉर्मल -1, और जो नॉर्मल का आएगा वो भी इतना ही आएगा।
तो फिर सर पुट कर लेंगे वैल्यूज, तो 2 माइनस वाई प्लस 3y इक्वल्स टू 0 है, तो 2y इक्वल्स टू -2 आ जाएगा, और वैल्यू आ जाएगी x और y की -1 और x3। तो x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट है। गुड 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 भाई गुड, बढ़िया। अबुजार कहाँ चले गए थे तुम? वो डिस्कनेक्ट करके बता दीजिए। अच्छा, और बाकी किस किस का जवाब आ गया भाई? डन सर। सबका हो गया क्या? सबका हुआ कि नहीं हुआ ये तो हम पूछेंगे सबसे। सौमिल आपका हो गया? यस सर, समझ आ रहा है। सर क्या मेरा हुआ? हो गया। श्रुति का हो गया? ठीक है, श्रेया आपका? श्रेया नो सर, अभी नहीं हुआ। ओके ठीक है, कोई बात नहीं, अभी करते हैं। शशांक? नहीं हुआ शशांक का भी। सक्षम? सर कर रहे हैं। करो 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 बेटा। सक्षम? ट्राई कर लो। ओके, साहिल? रजत? मानस? करो। कुणाल हो गया? दिव्यांशी? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। दिक्ता? नहीं हुआ सर। भव्या? भव्या? भव्य भव्य नाम ऐसा लगता है, मतलब भव्या ही प्रोनाउंस होता है यार। चलो तो करते हैं अपन लोग इसको सॉल्व। ठीक है, सो कहते हैं कि द नॉर्मल टू द कर्व, इसके जो नॉर्मल आएगा, इसके जो नॉर्मल आएगा एट पॉइंट दिस, इस वाले पॉइंट पे आएगा। तो कह रहे हैं कि क्या इससे दोबारा से ये मेल मिलाप करेगा या नहीं करेगा, या गुस्सा होकर के बैठ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए? जैसे मान लो कि कोई भी कर्व है, ठीक है, अगर इससे कोई भी लाइन जाती है और इसे टच कर रही है, तो इसका मतलब 2 बार इधर इधर टच कर रही है, तो पता चल जाएगा ना अपन को। अगर हम क्या कर लें कि इसकी इक्वेशन को और इसकी इक्वेशन को इंटरसेक्ट करवा दें, तो बात बन जाएगी नहीं बन जाएगी बच्चों? बन जानी चाहिए फिर तो बात, है ना। तो नॉर्मल वाली लाइन बनानी है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x और प्लस में आ जाएगा 2x y डैश, प्लस में x का कर देंगे तो y बचेगा यहाँ पर प्लस, माइनस में 3, माइनस में 3 नहीं, माइनस में 6y इंटू में y डैश आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 0 रहेगा। तो y डैश को किनारे करना पड़ेगा, तो 2x प्लस में। सबको समझ में आ रहा है ना बच्चों? अगर एक भी स्टेप में ऐसा लगे कि अरे अरे सर जी कहाँ जा रहे हो, तो रोक देना मुझे। तो देखो y डैश वालों को किनारे कर लेंगे, भाई 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 बोल के किनारे कर लेंगे इन्हें 2 करके। तो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, 2y डैश बाहर आ गया, तो x बचा माइनस में, इसमें से 2 निकाल लिया तो माइनस का 3y बचा, इज इक्वल्स टू में लेकर के जाऊंगा तो माइनस में 2x प्लस में 2y आ जाएगा यहाँ पर, 2y आ जाएगा यहाँ पर, अपॉन में अभी कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो इस वाले 2 से ये वाला 2 जाएगा बच्चों, बहुत दूर चले जाने दो, बोलो कि अब तो तुम्हें दूर जाना ही पड़ेगा, और फिर माइनस में x प्लस वाई कर दीजिए। तो y डैश इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा, माइनस में x प्लस वाई अपॉन में कितना हो जाएगा, x माइनस में 3y। हमको पता है कि डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव निकाल लेंगे अगर अपन लोग 1 रख देंगे, तो y डैश कितना आ जाएगा, -1, 2 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1 माइनस में 3 हो जाएगा।
तो व्हाट डू वी हैव, -2, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा y डैश। लेकिन अपन को चाहिए क्या, नॉर्मल के लिए चाहिए, तो फॉर नॉर्मल के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, ये -1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अपने पास अगर इक्वेशन देखी जाए तो इक्वेशन क्या बनेगी, अपने पास पॉइंट भी ये है और स्लोप ये है, तो क्या कर सकते हैं अपन, y -1 इज इक्वल्स टू में -1 x -1, तो y -1 इज इक्वल्स टू में -x + 1, सो x + y -2 इज इक्वल्स टू में 0, कह सकते हैं या नहीं कह सकते, सारे Yes, बच्चे sir. बताएंगे, एग्री करते हैं इस बात से, यस सर। ठीक है। तो अब क्या कर सकते हो आप लोग, इसमें से y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की अगर वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 - x आ जाएगा, और ये वैल्यू हम लोग इसमें रख देंगे, y इधर इन दोनों जगहों पे रख देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा, एक मिनट रुकना जरा, देखो भाई, तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी आपके पास, x² माइनस में सॉरी प्लस में 2x और y की जगह पे आप लिखेंगे 2 - x, फिर माइनस में 3 लिखेंगे, y कितना है हमारे पास, 2 - x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू में 0, तो x² ये आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 4x, माइनस में आ जाएगा 2x का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस में 3, 2 - x का होल स्क्वायर होना है, तो 4 प्लस में x² माइनस में 4x आ जाएगा, अब x² प्लस में 4x माइनस में 2x का स्क्वायर, अरे यार इसे कैलकुलेट ही कर लेते, तो चलो माइनस का 12 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का 4 कह रहा हूँ, माइनस का 3x² भी आ जाएगा, प्लस का 12x आ जाएगा, क्लियर है बच्चों ये, तो कितना आ रहा है, माइनस का 4x का स्क्वायर आ रहा है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो, और फिर x वालों को देखोगे, इसको देखो और इसको देखो, तो कितना आ रहा है 16, कांस्टेंट में -12 इज इक्वल टू में 0, तो -4 अगर इसमें से कॉमन निकाल लो, तो -4 अगर कॉमन निकाल लिया तो x² माइनस में 4x एंड प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, तो x² माइनस में 3x माइनस में x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, तो x कॉमन निकालो तो x -3, -1 कॉमन निकाला तो x -3, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 3, तो 1 और 3 वैल्यू आ गई x की, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो ये वाला जो पोर्शन है, इसमें इस वाले में वैल्यू पुट करके देखेंगे, एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे, एक बार x की वैल्यू 3 रखेंगे, तो 1 रखने पर बच्चों कितनी आ रही है वैल्यू, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख रहा हूं तो 1 ही आ रही होगी, क्योंकि एक पॉइंट तो यही है, देख लो वरना रख के, 1² प्लस में 2y माइनस में 3y का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0, तो यहां से भी अगर इसे सॉल्व करोगे, हो तो 3y का स्क्वायर माइनस में 2y एंड -2 इज इक्वल्स टू में 0, तो कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये सही लिखा है मैंने, ये गलती तो नहीं की, 1 का स्क्वायर था ना यार, वो 1 आएगा यहाँ पे, सॉरी, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस में, हाँ ठीक है, तो -3 आ रहा है यहाँ पर, तो अब आप इसे कैसे लिख सकते हो बच्चों, 3y का स्क्वायर माइनस में 3y प्लस y एंड -1 इज इक्वल्स टू में 0, यहाँ से भी वैल्यू यही निकल के आएगी बच्चों, 3y और कितनी आ रही है वैसे, 3y मैं यहाँ से निकालूंगा तो 3y ऐसे आ गया -1 और y -1, तो y वैल्यू आ रही है 1 और 1/3, ऐसा कुछ आ रही है, या -1/3 आ रही है, 1/3 माइनस का 1/3 आ रही होगी, बताओ बच्चों कितनी आ रही है, जिन्होंने आंसर निकाला है वो तो बता दो, अरे यार बोलो ना यार, क्या निकाला है फिर? हाँ सर क्या निकाला है? मैंने इन दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल लिए, ताकि जो नॉर्मल वाली लाइन थी और जो कर्व था, वो पूछ रहा था ना कि दोबारा टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, देखो भाई, अगर ये एक कर्व है और ये एक लाइन यहां से आ रही है, तो दोबारा टच होने के लिए दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएंगे ना इसके,
तो x की दो वैल्यू निकली, तो जो x की दो वैल्यू निकली उसी x की दो वैल्यू से मैंने यहाँ से x की y की फिर वैल्यू निकालने की कोशिश की, एक बार 1 रखने की कोशिश की, 1 से पता करने की कोशिश की कि वैल्यू कितनी आ रही है, y माइनस 1 एंड प्लस 1, हाँ यही आ रही है। तो देखो मेरे पास जो वैल्यू निकल करके आ रही है भाई वो ये आ रही है। अब आप लोग बताओ 3 और माइनस का 1/3, क्या ये 2 पॉइंट आ रहे हैं आप लोगों के? देखो भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को, मैंने करा क्या है, अगर अप्रोच को समझोगे तो अप्रोच ये है कि एक कर्व है, कर्व के ऊपर अगर मान लो कोई लाइन आ रही है, अब वो दो जगह पे कट कर रही होगी, क्योंकि एक जगह तो उसने दे ही दी ना जहां पे नॉर्मल बन रहा है, तो इसका मतलब वहां तो टच हो ही रही है लाइन, 1 1 पे तो हो ही रही है। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है वो, तो देखो तुम्हारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या निकला, एक तो ये निकला, तो ये तो उसने गिवन ही कर रखा था। दूसरा वाला देखो एक्स पॉजिटिव है वाई नेगेटिव है, तो ऐसा कहां पे होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ में, तो इसी वजह से इसका आंसर जो है वो डी आएगा। सर मेरे पॉइंट्स 3 और -3 -1 आ रहा है। 3 -1 आ रहा है बेटा, जी। -1/3 सर नहीं होगा। -1, सर -1 आएगा ना, जो इक्वेशन ऑफ वो है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, और उसमें 3 पुट करेंगे क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो y -1 आ रहा है सीधा। y -1 आ रहा है, एक मिनट, तो फिर ये पॉइंट से ओके नॉर्मल पे ओके, मिला अच्छा करेगा। मैंने जो 3 पॉइंट रखा है, जो 3 रखा है, वो वाला भी देखना पड़ेगा ना मुझे। ये वाला तो मैंने चेक ही नहीं किया, जो 3 पे रखा था मैंने उससे थोड़ी ना देखा है वो। हाँ तो वहां से -1 आ जाएगा फिर, हाँ ठीक है ठीक है, उससे आ जाएगा। इस वाले पॉइंट को रखा ही नहीं था तो कैसे इस पे नहीं लिख सकते थे फिर, तो 1 और -1/3 लिखना पड़ता। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। बच्चों बताओ अब आप लोगों को समझ में आई? देखो अप्रोच यस सेम सर। ही है, बस अप्रोच में करना क्या था यार कि नॉर्मल वाली लाइन निकालनी थी और इंटरसेक्ट करवाना था तुम्हें तुम्हारे कर्व के साथ, और कुछ नहीं करना था। और एक पॉइंट जो 1 1 दे रखा है वो तो इंटरसेक्ट करता ही करता उसके साथ, क्योंकि वो तो पॉइंट दे ही रखा है ना, वो बोल रहा है कि अगर इस वाले पॉइंट पर नॉर्मल बन रहा है तो उस वो तो वाला तो पॉइंट टच हो गया है ना, इसका मतलब। तो इसीलिए वो सेकंड पॉइंट के बारे में पूछ रहा है कि जो दोबारा से टच करेगा वो सेकंड में करेगा, थर्ड में करेगा, फोर्थ में करेगा, ऐसे पूछ रहा है वो। क्लियर है बच्चों? तो बता दो, वरना मैं आगे बढ़ूं कि ना बढ़ूं ये बता दो। अपन लोग इसके ऊपर डिस्कस करना हो और तो डिस्कस कर सकते हैं, वी कैन। सर वैसे इस वाले क्वेश्चन में एक और तरीका यूज कर सकते हैं। बताओ। इसमें जो इक्वेशन ऑफ कर्व दे रखी है वो है क्या क्या एक क्या? हाँ ठीक है। स्ट्रेट लाइन पे इक्वेशन है, तो हाँ इससे हम इक्वेशंस निकाल लेंगे उसकी, तो ग्राफ पे प्लॉट करके देख सकते हैं। हाँ, वो तो कर ही सकते हो, अगर दो इक्वेशंस निकाल लोगे तो ग्राफ पे प्लॉट करके देख लोगे, वैसे ही हो जाएगा। पर एक्चुअल में अभी अपन लोग ये कर रहे थे तो इसलिए मैंने यही वाली अप्रोच लगाई है। ठीक है, मैं तुम्हारा तरीका भी सही है, बढ़िया है। बच्चों बढ़ जाऊं आगे? यस सर। यस सर। द पॉइंट दिस टेंजेंट वर्टिकल होगी तो फिर क्या पॉइंट होगा? ये तो हलवा है। बोल रहे हैं ये कर्व दे रखा है, टेंजेंट जो होगी वो वर्टिकल होगी। वर्टिकल होने का मतलब ही क्या हो गया कि इसका जो स्लोप होगा वो 1/0 से आप इक्वेट कर दोगे। बताओ भाई जल्दी से पॉइंट क्या आएगा? नो 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 नो। भाई अगर इसको मैंने फिक्स कर देंगे, 12y' आ रहा है। अगर y' का एक परिवार बनाया जाए तो 3y² माइनस में 12 आ जाएगा, इक्वल्स टू में -6x आ जाएगा।
तो वाई डैश कितना हो जाएगा, माइनस का 6x अपॉन में 3y² माइनस में 12 हो जाएगा, इक्वल्स टू में वर्टिकल बोल रहा है वो, वर्टिकल है ना तो ऐसी सीधी रहेगी, तो एंगल 90 डिग्री बन रहा है, तो मैंने क्या बोला 1/0 से इक्वेट कर दो, इसको यहाँ फेंक दो, इसको यहाँ फेंक दो, तो कितना हो जाएगा 3y² माइनस में 12 इज इक्वल्स टू में 0। क्या हुआ बेटा, कोई कुछ बोला था अभी? सर डी आ रहा है। प्लस माइनस 2 डी, लेट मी चेक, डी सही है। तो y की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ गई, तो अगर y की वैल्यू बच्चों प्लस माइनस 2 आ गई तो ये और ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते थे, ठीक है। तो फिर अब अपन लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को पुट करके देख सकते हैं, तो प्लस और माइनस y को पुट करके देखेंगे, प्लस y को पुट करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा 8 प्लस में 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में प्लस का y कर रहे हैं ना, प्लस का 2, तो 24 यहाँ आ जाएगा, तो 3x का स्क्वायर, 24 में से 8 गए तो 16 बचे, तो x स्क्वायर इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 16 अपॉन में 3। तो ये देखो यहाँ से ही निकल करके आ रहा है, वैसे तो ये यहाँ से पॉइंट दिख रहा है, -2 से रख के देख लेते हैं, -2 से रख के देखेंगे तो -8 प्लस में 12 इज इक्वल्स टू में माइनस का 24, x का स्क्वायर रहेगा ना ये, एक मिनट, तो यहाँ पर तो 3 ही रहेगा, 3, तो 3x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में -16, तो बात ही गलत हो गई, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो -2 के साथ तो बात ही नहीं बनाएंगे क्योंकि रियल रूट नहीं आ रहा उसमें, तो सिर्फ यही वाला आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है बच्चों? यस सर। Yes, sir. सबको? तो इसमें मैंने बाकी के 10-12 क्वेश्चन मैंने और लगा रखे हैं, 12 क्वेश्चन है शायद से, नहीं 11 क्वेश्चन और है। ये वाली PDF फाइल मैं आप लोगों को अभी भेज रहा हूँ, इसको अभी आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें मैंने जो करेक्ट ऑप्शन होंगे वो मैंने इसमें दे रखे हैं, जैसे ये आ जाता है ना इसके बाद क्लिक करके, तो आपको PDF में इसके जो राइट ऑप्शन होंगे वो इसमें मिल जाएंगे, ठीक है बच्चों। और कुछ मल्टीपल करेक्ट भी हैं, उसके मल्टीपल करेक्ट में मैंने इसमें आंसर दे रखे हैं, तो वो आपको सॉल्व करने हैं। और जो प्रॉब्लम हो प्लीज़ यार ग्रुप पे अपनी क्वेरी डाला करो, अगर प्रॉब्लम हुआ करे तो। हालांकि मुझे पता है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, नहीं है अभी तो कोई फिलहाल, जब होगी तो डाल ही दोगे, पूछ ही लोगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं पर समापन करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, सो बाय टू ऑल ऑफ यू। तो कह सकते हो क्या? हेलो क्या? हमारी मेन वैल्यू थ्योरम भी रहती है। यस सर, मीन वैल्यू और तो मैंने ये कहाँ बोला कि मीन वैल्यू थ्योरम नहीं कराऊंगा? क्या? अरे टॉपिक बता रहा हूँ बस, नेक्स्ट क्लास में क्या कराऊंगा, ये थोड़ी ना बोलो कि मीन वैल्यू थ्योरम इस चैप्टर में है। वो जब चैप्टर मैं बोल दूंगा खत्म हो गया, तब उसके बाद बताना कि सर ये वाला टॉपिक नहीं कराया। जिस दिन मैं ये बोलूंगा चैप्टर खत्म, उस दिन बोलना कि सर ये वाला टॉपिक रह गया आपका, ठीक है। टॉपिक की टेंशन तुम मत लो, आगे पीछे ऊपर नीचे जैसे मुझे कराने होंगे वो मैं करा दूंगा, तुम्हें समझ में आ जाएंगे वो। हेलो, हाँ तो तुम लोग उसकी टेंशन मत लो भाई, ठीक है। आगे से टेंशन ना ले कोई भी, जिस दिन मैं ये बोलूंगा चैप्टर खत्म मेरी तरफ से, उसके बाद अगर तुम्हारा कोई टॉपिक रह जाए तो तुम लोग मुझे बताना, ठीक है। यस ओके, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी? ठीक है भाई, ये क्वेश्चन करना है, अभी मैं भेज रहा हूँ जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है। बाय टू ऑल ऑफ यू। सर।